नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। बेताबी कैसे होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल में। मर न जाए कहीं होके तुमसे जुदा, नजर के सामने जिगर के पास। जय हिंद दोस्तों, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भारतीय संविधान का भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, मैंने इसके 2 भाग पीछे आपको पढ़ा दिया है। आज मैं तीसरा पार्ट फंडामेंटल राइट्स का लेके आया हूं। थोड़ा ये ब्रॉड है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आइए सीधे टॉपिक पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, अनुच्छेद 17 तक हम आपको पढ़ा चुके थे। 17 में मैंने बताया था कि खतरा है यानी अनटचबिलिटी यानी छुआछूत का अंत किया गया है मेरे प्यारे बच्चे। तो आज जो हम नया आर्टिकल शुरू करेंगे वो है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में मेरे प्यारे बच्चे उपाधियों का अंत किया गया है। प्यारे भाई, उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन इस एक लाइन से काम नहीं बनने वाला है। आपको यह समझना पड़ेगा कि उपाधियों का अंत का मतलब यहां पे क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 18 में है। क्या कहा गया है? नंबर 1, उपाधियों के अंत में कि राज्य जो है, उपाधियां क्या है? तो आपको पता होगा कि भारत में जैसे राजाओं को उपाधियां तमाम तरह की दी जाती थी। राजा विक्रमादित्य, महाराजाधिराज, महाराज 1008, इस तरह की तमाम तरह की आलतू फालतू उपाधियां हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान ने इन सबको खत्म कर दिया है मेरे प्यारे बच्चे, आपको बता रहा हूं। और कौन सा अनुच्छेद इसको खत्म किया? अनुच्छेद 18। लेकिन हाँ, कुछ क्षेत्रों में अभी उपाधियां दी जाती है। जैसे एजुकेशन का क्षेत्र है, जिसको आप यहां पे देख रहे हैं, एजुकेशन का क्षेत्र है यानी विद्या वाला। और बच्चे सेना, सेना के क्षेत्र में यानी सेना को, और जो है एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ उपाधियां दी जाती। तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी और हर तरह की उपाधियों का यहां पर अंत कर दिया गया है। यानी राज्य जो है सेना और एजुकेशन को छोड़ करके किसी भी तरह की उपाधि किसी को नहीं देगा। नहीं तो पता चला कि महाराजा धीराज बना दिए आप किसी को, तो यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन माना जाएगा। प्यारे बच्चे, दूसरा क्या कह रहा है कि कोई भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं लेगा। नहीं तो कल आपको पाकिस्तान या अमेरिका उपाधि देने लगे, मान लीजिए कोई आप विशेष काम कर दिए हैं तो उपाधि देने लगे, तो आप टप से ले लीजिए, तो भारतीय नागरिकता आपकी गई काम से। ध्यान रखिएगा आप। तो आप इस तरह से कोई भारतीय नागरिक जो है किसी विदेशी राज्य से किसी भी तरह की उपाधि नहीं ले सकता है। तीसरा क्या कहा गया है बच्चे कि राष्ट्रपति की सहमति से, मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है, कोई विदेशी नागरिक है, लेकिन वो भारत में रह करके यहां किसी लाभ के पद पर बना हुआ है, तो वो भी अगर किसी बाहरी राज्य से अगर कोई उपाधि लेना चाहता है तो बिना भारतीय राष्ट्रपति के अनुमति के वो कोई उपाधि नहीं ले सकता है। तो यहां पर देखिए उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। क्या कहा गया है कि राज्य, सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान को छोड़ करके और किसी तरह की उपाधि नागरिकों को नहीं देगा। दूसरा कि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। तीसरा क्या कहा गया है प्यारे बच्चे कि राष्ट्रपति की सहमति से अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आकर के यहां पर लाभ के पद पर बना हुआ है, मान लीजिए इस देश में सेवा दे रहा है, तो उसका भी यह कर्तव्य है कि वो किसी भी बाहर के यानी भारत को छोड़ करके बाहर के किसी भी मुल्क से जो किसी तरह की उपाधि अगर उसको लेना है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति इसमें जरूरी है, अन्यथा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आगे देखिए प्यारे बच्चे, प्यारे भाई, अब आते हैं हम लोग सीधा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में प्यारे भाई, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से लेकर के 22 तक यानी 19, 20, 21 और 22 ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कितने तरह की स्वतंत्रता है इसमें हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल आप 19 को समझो। तो 19 में मेरे प्यारे भाई
कुल 6 तरह की आजादी है, कुल 6 तरह की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, संघ बनाने की आजादी, और भारत में घूमने फिरने की आजादी, भारत में कहीं बस जाने की आजादी, रोजगार व्यापार करने की आजादी। तो ये कुल 6 तरह की आजादी आपको इसमें दी गई, 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? आर्टिकल 19 में। क्या कहा गया है? आर्टिकल 19(1) का क्या कह रहा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कई मटेरियल आते हैं जिसमें आपसे अंदर क्वेश्चन बन सकता है, आपसे क्वेश्चन वहां पूछे जा सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक लाइन से काम नहीं चलेगा कि वाक एवं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है आप किसी विचार को मानते हैं, आपके अंदर कोई बात चल रही है तो आपको कहने की आजादी है। समझ रहे बात को? इसी को बोलते हैं अभिव्यक्त करना, अपनी बात को अभिव्यक्त करना, यानी बोलने और अपने विचार को कहने की आजादी है। अब इसमें कई तरह की आजादी आती है। क्या? जैसे नंबर 1 प्रेस की स्वतंत्रता, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता आती है। नंबर 2 राष्ट्रीय ध्वज फहराने की। आज 26 जनवरी है, आपने राष्ट्रीय ध्वज फहराया होगा, अपने घरों पे लगाया होगा, आप तमाम संस्थानों में जाकर के राष्ट्रीय ध्वज आपने फहराते हुए देखा होगा। तो ये भी क्या है? फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 19 क के अंतर्गत, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यह भी आता है प्यारे बच्चे। क्या? राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। और तीसरा क्या है? वाणिज्यिक भाषण। आप कोई व्यापार धंधा करते हैं ना, तो उसमें भी आपको जो है अपनी बात कहने का अधिकार देते हैं। आप शैम्पू की टिप लेके आ गया, शैम्पू लगाइए और बालों को लहराते हुए पाइए, फला तेल लगाइए, लंबे लंबे बाल उगाइए। अब वो अलग बात है कि उसमें तमाम फराडगिरी भी है। देखिए, पता लगा खुदे जो है बाल से गंजे हैं, अब बाल उगाने का तेल बेच रहे हैं, तो इतना भी फराडगिरी ठीक बात नहीं होती है यार, समझा करिए आप। ठीक है, लेकिन आप जो है आप तो छात्र हैं हमारे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कोई व्यवसायिक व्यक्ति देख रहा है तो उसके लिए भी नसीहत है कि उसको ये राइट्स कहां मिला है? फंडामेंटल राइट्स में। किसमें? 19(1) के क में, यानी किसमें? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये भी आता है कि आप अपने व्यवसाय वगैरह का जो है विज्ञापन और प्रचार प्रसार करवा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जानने का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। हमको जानने का अधिकार, राइट टू नो, जानने का अधिकार है। मतदाता को सूचना का अधिकार है, माय डियर, मतदाता को सूचना का अधिकार है। अभी SIR वगैरह चल रहा है, थोड़ा सावधानी बरतिएगा, नहीं तो नागरिकता भी खतरे में पड़ेगी और आपके वोट डालने का अधिकार भी क्या है? खतरे में पड़ जाएगा। तो मतदाता को किस तरह की सूचना जानने का अधिकार है? आप जिस कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हैं भाई साहब, उसके बारे में जानने का अधिकार है। चोर डाकू तो नहीं है, उसके पास कितना फंडिंग है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी चल अचल संपत्ति है, उसको किसी मामले में सजा हुई है तो कितने साल की सजा हुई है, ये सारी बात आपको जानने का अधिकार क्या इसमें है? 19(1) क में। ठीक है ना, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी में ये सारी चीजें आपको मौजूद है कि आप अपने कैंडिडेट के बारे में भी जान सकते हैं। क्या? चुप रहने का अधिकार इसी में शामिल है, चुप रहने का अभिव्यक्ति में ही शामिल है। किसमें? वाक एवं अभिव्यक्ति में चुप रहने का भी अधिकार शामिल है, और खासतौर से राष्ट्रगान के मामले में अप्लाई करता है, यानी लागू होता है। आगे देखिए आप प्यारे भाई, उसी वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी में और क्या क्या आता है? सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार। बिल्कुल आपको सूचना और समाचार जानने का अधिकार है। तीसरा, और आगे क्या है? 8वां क्या है? विदेश जाने का अधिकार। देख ले भाई, विदेश जाने का राइट्स भी फंडामेंटल राइट्स में आता है। ठीक है ना, आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी, रेडियो आदि द्वारा आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार, यह भी आपका फंडामेंटल राइट्स 19(1) क में आता है, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी में यह भी आता है। समझ रहे आप? प्रदर्शन या धरना का अधिकार, यानी आपको कोई समस्या है तो भारतीय संविधान में आपको स्पेस दिया गया है कि आप अपनी बात को कहने के लिए जो है लोगों के साथ जाकर के धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अगर अधिकारी सामान्य ढंग से नहीं सुन रहा है, डीएम आपकी बात सामान्य ढंग से नहीं सुन रहा है, दरोगा आपके साथ ज्यादती कर रहा है, तो आप बड़े उच्चाधिकारियों के यहां जाकर के धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। अरे भाई, भगत सिंह ने कहा था, क्या कहा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत। लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि आप धमाका करिए, लेकिन धमाका मत करिए भाई, लेकिन आप धरना प्रदर्शन करके आप उनको इस बात से अवगत करा सकते हैं ना कि देखिए हमारे साथ ये समस्या हो रही है साहब, बिजली नहीं है हमारे गांव में, पानी की समस्या हमारे गांव में, पानी गंदा आ रहा है हमारे यहाँ, आर्सेनिक बढ़ गया जिससे लोगों को कैंसर है।
तो ये सारी बातों को आप उच्चाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति को आप ज्ञापन दे सकते हैं। समझ रहे हैं? कैसे? धरना प्रदर्शन के माध्यम से। तमाम घटनाएं हो रही हैं, उसमें पुलिस नहीं सुनती है, तो आप उच्चाधिकारियों के यहाँ जाकर के धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप अपनी बात कह सकते हैं। यह भी वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आता है। आगे देखिए 19(1) का ख, ये तो का में था, ये सारी चीजें का में थी। क्या? कि वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। खा में क्या कहा गया है? सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। खा में क्या कहा गया है? सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है आपको। समझ रहे बात को? यानी आप बोले, चिल्लाए, ये वाक एवं अभिव्यक्ति हो गई। आपने अपने विचार कहा, आप जो है चिल्लाए, वो हो गया वाक एवं अभिव्यक्ति, और उसके अंतर्गत तमाम बातें यहां पर दी हुई हैं। लेकिन खा में क्या कह रहा है? 19(1) खा, एक का खा क्या कह रहा है? सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी आप सभा कर सकते हैं, सम्मेलन जुटान कर सकते हैं। ये भी आपको जो है 19(1) ख में मिलेगा। अब देखिए गा में क्या है माय डियर, देखिए 19(1) का गा, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आपको संगठन या पार्टी संगठन या संघ भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है 19(1) का घ, संचरण यानी मूवमेंट, यानी आपको कहीं भी चले जाने की, घूमने टहलने की आपको आजादी है, ठीक है ना। आगे अनुच्छेद 1 का अंगा क्या कह रहा है? भारत में निवास करने या बस जाने की आजादी। तो अब भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आपको निवास करने और बसने की आजादी है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। जो ट्राइब्स इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, जो अनुसूची 5 और 6 में आते हैं, उसके लिए कुछ विशेष जो है उपबंध किया गया है, वो अपवाद है। उसके अलावा भारत में आपको कहीं भी बस जाने की आजादी है। ऐसे तो आप बस नहीं जाएंगे, आपके पास सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए 19(1) के छा में क्या है? उपजीविका आदि की स्वतंत्रता, यानी आपको अपना जीवन चलाने के लिए धंधा पानी व्यवसाय करने का पूरा राइट्स है। समझ रहे? ये भी आपके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है माय डियर। तो यहां से 19 पूरा का पूरा खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अब आते हैं हम अनुच्छेद जो है 20 में। किसमें आते हैं प्यारे भाई? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। समझ रहे बात? संरक्षण का मतलब बचाव, ठीक है ना। यदि आप को पुलिस उठा ले गई, मान लीजिए पुलिस पकड़ ले गई और आपके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो रहा है, प्रूफ नहीं हो रहा है, तभी तो अदालत बनी है। अदालत में प्रूफ करना पड़ता है, समझ रहे ना। तो प्रूफ करना पड़ता है। तो आपका दोष सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसे कैसे सजा दे देंगे? नहीं दे सकते ना। तो इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है अनुच्छेद 20 में। क्या? जब अनुच्छेद 20 में कह रहा है कि दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। क्या? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, क्या इसमें आएगा? अब देखिए आप इसमें अनुच्छेद 20 में ही 1, 2, 3 3 तरह की कंडीशन यहां पर बन रही है। नंबर 1, कार्यतर विधियों से संरक्षण, यानी जब आपको अरेस्ट किया गया, जब आप पकड़े गए हैं किसी भी मामले में और पता चला कि पकड़े गए हम जो है इतवार को, आपने सोमवार को कोई नया कानून बना दिया, तो उसके अनुसार हमको सजा नहीं होगी। ये ध्यान रखिए। जब हमारे ऊपर जब चार्ज लगा, जब हम पकड़े गए, उस समय मौजूदा समय में जो कानून है उसी के अनुसार हमको सजा मिलेगी, ना तो आगे ना तो पीछे। समझ रहे बात को? ये ध्यान रखिएगा। यानी आप पता लगा कि हमको पकड़े आप सोमवार को, अब मंगल को जो लगा दिए कि मुर्गी पकड़ने वाले को फांसी की सजा दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई साहब। जो उस समय कानून मौजूद था, जो उस समय विधि मौजूद है संविधान में, वही उसी के अनुसार जज हमको जो है सजा दे सकता है। समझ रहे बात को? तो ये कह रहा है कि कार्योत्तर विधियों के संबंध में संरक्षण है, यानी उस समय जो कानून है, जिस समय हमारी अरेस्टिंग हुई है, उस समय जो कानून है उसी के अनुसार हमको सजा दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे देखिए फिर उसी 20 में 2 क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण। अब पता लगा कि मुर्गी चोर को आप पकड़ लिए और ले गए, एक बार उसको सजा हो गई, दोबारा फिर जो है उसको ले जा करके आप सजा दिलवा दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। यानी एक बार आपने किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अगर आपने सजा दे दिया है, तो दोबारा आप उसी अपराध के लिए दोबारा उसको सजा नहीं दिया जा सकता। यानी इसको बोलते हैं दोहरे दंड से
संरक्षण। माय डियर, आगे देखो आप, उसी 20 के 3 में क्या है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। माय डियर, थोड़ी हिंदी खतरनाक है तो मुझे आपको समझाना जरूरी है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आप आराम से एग्जाम में फिट हो जाओगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 20 का 3 क्या कह रहा है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप जबरदस्ती किसी व्यक्ति को उसी के खिलाफ गवाही के लिए तैयार नहीं कर सकते। अभी क्या करती है पुलिस, पकड़ती है, पुलिस किसी गरीब आदमी को पकड़ ली, 50 लाठी गिन के मारी थाने में, अब वो चिल्लाया कि साहब छोड़ दो, जो कहोगे हम मान लेंगे, जो कहोगे आप हम मान लेंगे, तो 20 मुकदमा उसके ऊपर लाद दिया गया। इसी तरह से हजारों लोग जेलों में बंद हैं जिनको यही नहीं पता कि हमने कौन सा गुनाह किया है। लेकिन अगर आपकी पैरवी मजबूत है, आपके साथ मजबूत लोग हैं, तो निश्चित रूप से आत्म अभिशंसन से संरक्षण भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट्स है, यानी खुद के खिलाफ आप जबरदस्ती गवाही नहीं दिलवा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसका ये मतलब होता है। आगे देखिए, सॉरी, तो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, ये आखिरी आर्टिकल जो है वो हमने आपको अभी बताया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर जो है अगली क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।